पोलूनिया के पौधे को सीड पैड चाहिए होती है, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। नाजरीन किसान भाइयों, ये चीजें बहुत अहम है। इनकी मेन शाख हमने रखनी है, छोटी शाख हमने जाया कर देनी है। और उन शाखों को काटना किस तरह है वो भी हम आपको बताएंगे। कि और रहेगी, पौधा आपने खुद तैयार करना है। पौधा शाखें निकालता है, कोई ऐसा दुनिया में पौधा दिखा दें जो शाखें ना निकालता हो। सिर्फ पत्तों की मदद से, एक स्टेम पत्तों की मदद से इतना बड़ा तना कैसे बन सकता है। मजे वाली बात यह है ना कि सीड वाले वो पौधे तैयार करके तो दिखाएं। मेन मसला ये है कि उनसे सीड वाला पौधा तैयार नहीं होता, रूट वाला तैयार कर सकते हैं क्योंकि वो तो आसान है। शाखें निकलती हैं, शाखों पर पत्ते होते हैं, उन पत्तों की ज्यादा खुराक होती है तो तना ज्यादा अपनी ग्रोथ करता है। लिहाजा बिल्कुल ऐसी बातें जो लॉजिकल ना हो उन पर बिल्कुल ध्यान ना दे। और उन लोगों को आप के सागवान, पोलूनिया, मुहागनी, रेड सीडर, ब्लैक वुड, दलबज्जिया वुड, ये सारी जो इकसाम है ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे लगे हुए हैं पौधे, और मुख्तलिफ औकात के लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रजा साजिद अल रजा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ जी। मेरे हाथ में 2 पोलूनिया के पौधे हैं। यही बड़े पौधे हमें मुयसर आए हैं क्योंकि कस्टमर जो है ना वो पौधे रहने ही कोई नहीं दे रहे। 3 इंच का पौधा है ये मुश्किल से, और ये 4 इंच का पौधा है, और यही साइज हमें बमुश्किल अपनी वीडियो के लिए मिला है। तो कस्टमर जो है ना वो जिनकी पहले बुकिंग हुई थी वो ये पोलूनिया जो है ना वो ले जाते हैं जी। हमें ये काफी है और वो समझदार है, उनको पता है ये पोलूनिया यही चलने वाला है और मैं यहाँ पे यही लगाने लगा हूँ। नाजरीन, 2 अदद पोलूनिया मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और ये पोलूनिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुकम्मल तफसीलात दूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है, मालूमात भी हासिल करनी है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने अल रजा फार्म यूट्यूब चैनल और अल रजा फार्म फेसबुक आईडी और अल रजा फार्म्स को आपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। नाजरीन, मेरे पास ये 2 पौधे हैं, आप देख रहे होंगे कि 2 ही पौधे क्यों उठाए हुए हैं, और ये पौधे एक जैसे भी नहीं है, साइज में भी थोड़े से फर्क में है। कोई एक 3 इंच का, एक 4 इंच का। ये जो मेरे राइट हैंड में पौधा है ना थोड़ा बड़े साइज वाला, तो ये सीड वाला पौधा है जी, सीड वाला। मैं अब हाम खत्म करने जा रहा हूँ उन दोस्तों का जो दोस्त डरे बैठे हैं कि यार सीड वाला पौधा, ये तो पौधा नाकाम है। किसी एक बंदे ने वीडियो बना दी सीड वाले पौधे की, उसने कहा जी ये सीड वाला कामयाब नहीं है और रूट वाला कामयाब है, जबकि उसको ये इल्म नहीं है कि पूरी दुनिया में जितना भी पोलूनिया लग रहा है वो सीड से तैयार हो रहा है। पोलूनिया की जो सीड से तैयारी करते हैं लैब्स में, यूट्यूब पर वीडियो बेशुमार मिलेंगी आपको, भरी पड़ी है यूट्यूब, आप विजिट करें, सर्च करें। लेकिन लोगों को पता नहीं होता, बस वीडियो बना देते हैं अपने मतलब अपने आप को आगे निकालने के चक्कर में, और खाली जो है ना झूठी वाह लेने के चक्कर में, तो वो मुनासिब नहीं होता। गलत मालूमात देना बिल्कुल गलत बात है और ये सवाब का काम हरगिज नहीं है। खैर, तो नाजरीन ये पौधा सीड वाला है, बस 1 इंच का ही फर्क है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। और ये पौधा रूट वाला है, मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। ये मेरा एंगल चेक कर लें, ये मेरा बगीचा दोस्तों को दिखाया राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड दिखाएं दोस्तों को। राइट साइड पे ये अमरूद है और लेफ्ट साइड पे ये फ्लेम ग्रेप फ्रूट का पौधा है, और मेरे बैक साइड पे बिल्कुल अनार और अमरूद है। मैं बार बार ये इधर दिखाएं दोस्तों को, इस तरफ मेरे ये अनार है मेरे साथ बैक साइड पे, और ये अमरूद है। नाजरीन, मेरे बगीचे की ये लोकेशन आप चेक कर लें, और मैं इसी तरह ये 2 पौधे लगा रहा हूँ राइट साइड पे, जो इस तरफ मेरी तरफ जो है ना ये सीड वाला पौधा, और ये मैं जड़ वाला पौधा लगा रहा हूँ। नाजरीन, ये दोनों पौधे, इन दोनों पौधों की मैं आपको ग्रोथ दिखाऊंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा, कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि पोलूनिया तो पोलूनिया है, वैरायटी सेम होनी चाहिए, वैरायटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बाकी सीड वाला और रूट वाले का कोई फर्क नहीं है। नाजरीन, ऐसे झांसों में, ऐसी बातों में बिल्कुल ना आए। हम दोनों पौधे लगा चुके हैं और कई मरतबा हमने मतलब कई जगहों पे हमने लगाए हैं, तजर्बात भी किए हैं, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेम रिजल्ट मिला है, कोई फर्क नहीं है। और उन लोगों के कहने में ना, हाँ मजे वाली बात यह है ना कि सीड वाले वो पौधे तैयार करके तो दिखाएं। मेन मसला ये है कि उनसे सीड वाला पौधा तैयार नहीं होता, रूट वाला तैयार कर सकते हैं क्योंकि वो तो आसान है। तो इसलिए वो उन्होंने जनाब कह दिया कि जी रूट वाला पौधा तो बिल्कुल ठीक है और सीड वाला बिल्कुल खराब है। तो नाजरीन, ऐसे झांसों में बिल्कुल ना आए। प्यारे मोहतरम, प्यारे नाज़रीन, प्यारे किसान भाइयों, सिर्फ और सिर्फ पोलूनिया की वैरायटी ओरिजिनल होनी चाहिए। पोलूनिया 9501 हो, FTR हो या शैनटोंग हो, वैरायटी ओरिजिनल हो जो आप पसंद करते हो। तीनों वैरायटीज अच्छी हैं, तीनों वैरायटीज टॉप की हैं। मैं किसी को ज्यादा फोकियत नहीं दे रहा या किसी के मैं ज्यादा झंडे नहीं गाड़ रहा। सबसे अव्वल नंबर पे 9501 है, जो आपके सामने ये दोनों पौधे 9501 के हैं।
उसके बाद शैनटोंग है, फिर FTR है। आप जो इंटरनेट पर जाएं और इनकी रैंकिंग और इनकी खासियात जो है ना, इनकी खसूसियात जो है ना, वो आप चेक कीजिए। तो नाज़रीन, ये पौधे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप दोस्त देखते रहिएगा, मुझे फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक ID पर भी। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी, ये इन पौधों की प्रोग्रेस आपको दिखाता रहूंगा। मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। नाज़रीन, एक बात और रह गई, पौधा आपने खुद तैयार करना है। पौधा शाखें निकालता है, कोई ऐसा दुनिया में पौधा दिखा दे जो शाखें ना निकालता हो। सिर्फ पत्तों की मदद से, एक स्टेम पत्तों की मदद से इतना बड़ा तना कैसे बन सकता है? बात 100% झूठ होती है। सिर्फ पत्तों की मदद से कौन सा पौधा ऐसा है जो तना बना जाए, भारी भरकम तना, और वो भी 6 साल में? शाखें निकलती हैं, शाखों पर पत्ते होते हैं, उन पत्तों की ज्यादा खुराक होती है तो तना ज्यादा अपनी ग्रोथ करता है। लिहाजा बिल्कुल ऐसी बातें जो लॉजिकल ना हो उन पर बिल्कुल ध्यान ना दे और उन लोगों को आप स्किप कर दे। मैं आपको मुकम्मल मालूमात दे रहा हूँ। कौन सी मैंने मालूमात आपसे छुपाई है? जो बात आपको गलत लग रही हो या आपके नॉलेज में हो और मैंने नाम बताई हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। यहीं पे कमेंट बॉक्स में सब दोस्त देखें और मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी जो ये राय होगी या जो उनकी मालूमात होंगी वो अपनी आने वाली वीडियोस में शेयर लाजमी करूंगा। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लेना ताकि ज्यादा दोस्तों तक पहुंचे और मेरी मालूमात में नकायस निकाल सके। आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया। मैं आपको अभी ले चलता हूँ कि हम पौधे भी लगा रहे हैं यहाँ पे और दीगर मालूमात आपको मैं देता जाऊँ कि सागवान, पॉलूनिया, मुहागनी, रेड सीडर, ब्लैक वुड, दलबज्जिया वुड, ये सारी जो इकसाम है ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे लगे हुए हैं पौधे और मुख्तलिफ औकात के लगे हुए हैं। मुख्तलिफ जो है ना इनकी उम्रें हैं पौधों के। अल्हम्दुलिल्लाह पौधे सेहतमंद और मियारी पौधे अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास विजिट कर सकते हैं आप। और इंशाल्लाह ये पॉलूनिया के पौधे इनकी मैं आपको मुकम्मल तफसीलात देता रहूंगा। हमारे साथ रहेगा। दिखाएं जी दोस्तों को, जरा नीचे ले गए हैं कैमरा। नाजरीन, ये मैं पौधा लगा रहा हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा यहाँ पे दोनों पौधे। बिल्कुल आप लोगों ने किसी के कहने पे नहीं आना। सीड वाले पौधे भी वही चीज है, रूट वाले पौधे भी वही चीज है। सिर्फ और सिर्फ लगाने में और आपके जो है ना समझने में देर है। आप लगाते जाएं, पौधे वही रिजल्ट देंगे, वही ग्रोथ करेंगे। दुनिया में कौन सी ऐसी जो है लैब्स हैं जहाँ पे सिर्फ रूट वाले पौधे तैयार हो रहे हैं जी। और पलूनिया को बहुत ज्यादा पानी नहीं देना होता नाज़रीन, इनको सिर्फ सीपेज देना होती है। ये आप देख रहे हैं पौधा मैंने लगा दिया, मैंने हाइट पे लगाया पौधा ताकि ज्यादा पानी इसको ना जाए। पॉलूनिया के पौधे को सीपेज चाहिए होती है, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। नाज़रीन किसान भाइयों, ये चीजें बहुत अहम है, इनको आप लाजमी समझिएगा। जब भी आप अपना खेत लगाएं, खेलियां बनाएं, खेलियों की लब पर लगाएं, टॉप पर लगाएं और वो जो पौधा आपका होगा उसको सिर्फ सीपेज जाए पानी की केयर करते रहें। जब ज्यादा शाखें निकाले तो उनमें से ऐसी शाखें काट दें जो मेन शाख को खराब कर रही हूँ। देखें बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप मेरे चैनल पर अभी एक ताज़ा वीडियो मैंने अपलोड की है सागवान की, जो सागवान के बारे में, बल्कि इससे पहले मैं कर चुका हूँ काफी सारी वीडियोस। ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा जमीन के लेवल से अप लगाया है। तो अप लगाने का मकसद सिर्फ यही था कि इसको सिर्फ सीपेज पहुंचे। तो पॉलूनिया को तैयार करना भी एक खास टेक्निक है। ये शाखें भी निकालेंगे पौधे, इनमें से मेन शाख हमने रखनी है, छोटी शाख हमने जाया कर देनी है। और उन शाखों को काटना किस तरह है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह काटना है। बिल्कुल मुड से वो शाखें नहीं काटनी। नाज़रीन किसान भाइयों, ये बड़ी अच्छी मालूमात है, इनको आपने जाया नहीं करना। ये सेव कर लें वीडियोज अपने पास, अपने मोबाइल में, अपने जो यूट्यूब के आपके हैं उसको सेव कर लें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मुकम्मल मालूमात रज़ा फार्म से मिलती रहेंगी। ये मैंने पानी लगा दिया है, इंशाल्लाह इसके बाद इसको जरूरत नहीं पड़ेगी पानी की। फिर हम जब भी इसको देंगे सीपेज देंगे, मतलब थोड़ा सा पानी साइडों पे, इस तरह साइडों पे ये दिखा रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे साइडों पे हम पानी देंगे और ये इसको सिर्फ सीपेज मिलेगी तने को। तो बिल्कुल आप लोगों ने भी ऐसी एहतियात करनी है, इसको बहुत ज्यादा पानी नहीं देना, ओवर वाटरिंग से पॉलूनिया मर जाता है। नहीं जी, अब हमने इसका पानी कर दिया है बंद। इस पानी से इंशाल्लाह ये पौधे फलते फूलते जाएंगे और जो इनकी ग्रोथ होगी मैं दिखाता रहूंगा। अब आपने लोकेशन भी दोबारा से पहचान लेनी है। मैं इसको इंशाल्लाह आप दोस्तों को जो भी इसकी इनकी ग्रोथ होगी, रिजल्ट होगा, वो दिखाते जाऊंगा। अपने दुआओं में अल रज़ा फार्म को आपने याद रखना है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।